मेरे प्रिय सबको जय मसीह की यीशु मसीह के मधुर नाम में एक हम आयत पढ़ना चाहते हैं। तो अभी यह जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने से के द्वारा धर्मी ठहरता है। हमने आप भी मसीह यीशु पर विश्वास किया कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे, इसलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी न ठहरेगा। हम तो जो मसीह में धर्मी ठहरना चाहते हैं। यदि आप भी पापी निकले तो क्या मसीह पाप का सेवक है? कदापि नहीं, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहता है। मेरे हमारा भरोसा, हमारा विश्वास, हमारा छुड़ाने वाला एकमात्र परमपिता परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह। मेरे प्रियो, यहाँ पर पौलुस का विरोध होता है। पौलुस पतरस का विरोध करता है, क्योंकि पतरस कुरनेलियुस के घर में जाकर के खाना खाए थे, प्रचार किए थे, और उसके बारे में यहाँ पर जब बात होती है तो वो कतराने लगते हैं। तो वो पौलुस कहते हैं कि पतरस जी, आप जब कुरनेलियुस के घर में गए तो कैसे प्रचार किए? यहाँ पर कलीसिया को बताओ। फर्स्ट सेंचुरी की कलीसिया का कर्तव्य था कि अन्य जाति के घर में खाना खाना अपमान की बात होती थी। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं तो हम सबके घर में खाना खा सकते हैं। यदि कोई स्वेच्छा से आपको बुलाता है, मसीह यीशु में है, तो हम उसके सेवक हैं। मेरे प्रिय, इसलिए मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। इसलिए नहीं आया कि वो संसार पर दंड किया गया दे, लेकिन वो इसीलिए आया कि हम उसके पुत्र के द्वारा उद्धार पाए और बहुतायत से पाए। मेरे प्रिय, यदि आप मसीह यीशु में हैं तो आप पर दंड किया गया नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो प्रचार किया जाता है वैसे ही प्रचार नहीं किया जाता। मेरे धर्मी जन विश्वास के द्वारा क्या जीवित रहता है। मसीह यीशु के वचनों को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ, चिताओ और अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब यीशु मसीह के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। मेरे प्रिय, यदि आप कुलुसियों के पत्री 3 अध्याय का पूरा पढ़ते हैं, कुलुसियों की पत्री पूरा पढ़ते हैं, तो उसमें कुलुसियों को संत पौलुस ये लिखते हैं कि आप लोग मारे गए, गाड़े गए, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया है। उसका अर्थ है कि यीशु मसीह के साथ मारा जाना, गाड़ा जाना और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठना होता है। मेरे प्रिय, इसीलिए जो कोई प्रभु पर विश्वास करता है उस पर दंड किया गया नहीं होती। मेरे प्रिय, यदि हम मसीह यीशु में हैं तो हम नई सृष्टि हैं, पुरानी बातें बीत गई। मेरे प्रिय, हमको और आपको दिन प्रतिदिन आगे बढ़ने की जरूरत है। इसीलिए मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनको उद्धार करने के लिए आया है। हमको और आपको दिन प्रतिदिन यीशु मसीह के मार्गों में चलने की ज़रूरत है। उसके राज्य में दिन प्रतिदिन जड़ पकड़ने की ज़रूरत है। मेरे प्रियो, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा। प्रभु यीशु आप सबको आशीष कराइए। हम प्रार्थना करें। पिता, हम धन्यवाद करते हैं महान प्रभु, जितने लोग ऑनलाइन ऑफलाइन में है पिता, उनके जीवन में आप कार्य कीजिए महान प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं पिता, आप आशीष कीजिए। विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे कि बीमार पर हाथ रखेंगे वे चंगाई पाएंगे महान प्रभु जी। पूरे भारतवर्ष के शासन व्यवस्था को, आर्मी को, राष्ट्रपति से लेकर के सरपंच तक अधिकारों को आपके हाथों में देते हैं महान प्रभु जी। प्रधानमंत्री को, विदेश मंत्री को पिता आपके हाथों में देते हैं। जहाँ भी खड़े होते हैं पिता,
विरोधियों के मुंह बंद करने वाले हो सके महान प्रभु जी। पूरे भारतवर्ष के लोगों को आपके हाथों में देते हैं, चाहे वो देश में हो या देश के बाहर हो पिता, उनके जीवन में आप कार्य कीजिए महान प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु यीशु आप सबको आशीष कर मेरे प्रियो, सबको जय मसीह की, यीशु मसीह के द्वारा